जहाँ जहाँ ये अचानक गड़बड़ होती है वहाँ पर हमारी टीमें या हमारे रज़ाकार या वहाँ पर जो मकामी तौर पर लोग मौजूद हैं वो फौरी तौर पर उनको फीडिंग देनी शुरू करते हैं। इस वक्त जैसे ही ये मंचर झील के पास ये सूरत हाल ख़राब हुई है तो हमारे यहाँ के जो मकामी लोग थे जो वहाँ मौजूद होते हैं उनके उनके ज़रिए हमने फौरी तौर पर, क्योंकि लोग जब घबराहट में इधर से उधर भागते हैं तो अपना शायद खुर्दनौश भी नहीं होती, वो जो सामान होता है उड़ा के लेके भागते हैं। शकील देलवी साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है? ख़ासतौर पर सिंध में बहुत ज़्यादा इस वक्त सिचुएशन ख़राब है, तो क्या काम रिलीफ में हो रहा है? और मैं सबसे जो ज़रूरी चीज़ वो आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से लोग आपकी मदद करें, किन चीज़ों के ज़रिए, या फिर कैश है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बोल टीवी साहिब साहब, बोल टीवी का एक बार शुक्रिया। फिर इस वक्त बिल्कुल आपने सही निशानदेही की कि इस वक्त सिंध के अंदर गुज़श्ता 2 रोज़ में बड़ी तब्दील सूरत हाल तब्दील हो गई है। जो मंचर झील के अंदर जो पीछे से पानी आया है जिससे आसपास के देहात बदीन और दीगर इलाके खतरे हैं गए और उसकी वजह से कट लगा के पानी का रुख मोड़ा गया है। फिर रात को मजीद 2 कट लगाए गए ताकि पानी कुछ शहरों को, कुछ लोगों को बचाया जा सके। इस वक्त सूरत हाल सिंध में बद से बदतर होती जा रही है। इस पर हमने कोशिश की है कि जहाँ जहाँ ये अचानक गड़बड़ होती है वहाँ पर हमारी टीमें या हमारे रज़ाकार या वहाँ पर जो मकामी तौर पर लोग मौजूद हैं वो फौरी तौर पर उनको फीडिंग देनी शुरू करते हैं। इस वक्त जैसे ही ये मंचर झील के पास ये सूरत हाल ख़राब हुई है तो हमारे यहाँ के जो मकामी लोग थे जो वहाँ मौजूद होते हैं उनके उनके ज़रिए हमने फौरी तौर पर, क्योंकि लोग जब घबराहट में इधर से उधर भागते हैं तो अपना शायद खुर्दनौश भी नहीं होती, वो जो सामान होता है उड़ा के लेके भागते हैं। बेशक भी कोई वो नहीं आया था, सैलाब नहीं आया था, लेकिन एहतियाती तौर पर जब वो भागे तो उनके लिए तब परेशानियां पैदा हो गई। उनको फौरी तौर पर खुराक की ज़रूरत थी, खुराक पहुंचाई गई, पक्का पकाया खाना पहुंचाया गया और वो अभी फिलहाल आसपास के इलाकों में खैमा जन है, कोई चादर लगा करके, कोई खैमा लगा करके, इस तरीके से वो पहुँच गए हैं। अगर अंदरून सिंध की सूरत हाल और आगे बढ़िएगा तो अभी तक सूरत हाल नॉर्मल नहीं हुई है। लोग अब तक बहुत सारी जगहों पर एड, मदद, खुराक और दीगर चीज़ें नहीं पहुंची हैं, लेकिन लोग परेशान हैं और हुकूमत और अपने तई NGOs कोशिश कर रहे हैं कि डोर टू डोर जा करके इन लोगों की, ऐसे लोगों की मदद की जाए जिसके लिए वो ज़रूरतमंद है। लेकिन ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है, इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी एफर्ट्स की ज़रूरत है, लोग मदद भी कर रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ रहिएगा फरा अजीम साहिबा, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत भी है, उन्होंने हमें जो बलूचिस्तान की सूरत हाल सबसे पहले ख़राब हुई इन बारिशों के बाद, उसके बाद पूरे मुल्क में बाकी हम देखा सैलाब आया है। फरा अजीम साहिबा, क्या इस वक्त सिचुएशन है बलूचिस्तान में? रिलीफ का जो काम है वो कहाँ तक पहुँचा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी बात का आगाज एक बहुत ही अहम पैगाम के साथ करना चाहूँगी जिसकी अशद ज़रूरत है इस वक्त पूरी कौम को। आप ये देखें कि जिस तरह कल इमरान खान साहब का एक बयान सामने आता है कि सितंबर में जो हमारे आर्मी चीफ के हवाले से उनकी तकर्री जो है वो हमारे सामने आएगी, और उस हवाले से इमरान खान साहब का इस तरीके से बयान देना मैं समझती हूँ ये बहुत ही मुज़ाहिका खेज बयान था। मुझे ये सोच उनकी ऐसे लगी है कि जैसे पता नहीं उन्होंने बगैर सोचे समझे एक बात अपनी जबान से निकाल दी है। उनके कंधों पर देखें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 50% या 40% जो लोग हैं, अवाम है, उनकी तरफ देख रही है, जो वो अपने मुंह से निकालेंगे अवाम उसको सुनेगी, और ये लेवल ऐसा है कि उन्हें बहुत जिम्मेदारी है उनके कंधों पर। बिल्कुल। अच्छा फरा साहब, ये अभी ISPR की जानिब से जी बयान भी आ गया उनके हवाले से। मैं जी मेरी बात कंप्लीट हो, बहुत ऐसी बात है, मैं अपनी बात कंप्लीट करती हूँ कि आप ये देखते हैं कि जो पाक अफवाज है वो लाइफ लाइन है पाकिस्तान की, और उनका एक सेट प्रोसीजर होता है, कोई सिफारिशी कल्चर सीनियरिटी की बेस पे वो सब कुछ करते हैं। आप लोगों को क्या बता रहे हैं? आप झूठी खबरें फैला रहे हैं, एक गलत बात। फरा साहब, मैं सिचुएशन चाहूंगा, मैं वक्त कम है, हम प्रोग्राम में फिर आपको इस सिचुएशन पे लेंगे जरूर। अभी ISPR से हमारी बात मैं ये चाह रहा सिचुएशन बलूचिस्तान से। जी फरमाइए। अब हमारा जो वहाँ पर रेस्क्यू का जो प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और अभी हम रिलीफ का जो प्रोसेस है उससे गुजर रहे हैं। देन वी आर अबाउट टू एंटर इन रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। लेकिन इस वक्त फिर भी हम तमाम जितने भी NGOs हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड को इंगेज कर रहे हैं कि अभी भी हमें फूड, नॉन फूड आइटम, टेंट,
मेडिसिन, साफ पीने का पानी, बहुत मिसाइल है और हमें ये सब कुछ दरकार है। इसके साथ साथ जैसे हम रिहाब में दाखिल होंगे, बहुत ज्यादा डैमेजेस लोगों के हुए हैं, पूरे के पूरे घर रह गए हैं, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। आप ये देखें कि 2.5 महीने से लोगों के कारोबार बंद हैं, रोज के बुनियाद पर जो मजदूर मजदूरी करते हैं 2.5 महीनों से वो घर बैठे हुए हैं। तो मसाइल तो बहुत ज्यादा हैं, बलूचिस्तान के डैमेजेस बहुत ज्यादा हैं, इन्हें ओवरकम करना है। तो इसीलिए हमने एक तरह की अपील जो लॉन्च की थी, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने की, फिर हमारे आर्मी चीफ ने भी की थी, उसी का सिलसिला बढ़ाते हुए तारीख की सबसे बड़ी टेलीथॉन, पाकिस्तान के अंदर भी हमारे सारे लोग इसमें शिरकत करें और ख़ास तौर पे बैरून मुल्क पाकिस्तानी। सबसे बड़ी लाइव कवरेज, हर खबर बोलने दी नाजरीन को सबसे पहले, तोड़ दिए तमाम रिकॉर्ड्स, तारीख रकम कर दी, बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।